जुड़ गए हैं सतीश जी। बहुत दुखद समाचार आज सुबह ये प्राप्त हुआ है, सीएम योगी के पिता आज नहीं रहे। जी जी जी, ये बहुत दुखद समाचार है। कल से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी जी, लेकिन धन्य है वो पिता जिन्होंने योगी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो समाज की सेवा में अहर्निश भाव से लगातार लगे हुए हैं। जी, बच्चों में माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पूज्य योगी जी महाराज में दर्शित हुए। ऐसी परम पवित्र आत्मा जो हम सबको छोड़कर गई है, उसके जाने से स्वाभाविक रूप से मन में वेदना है। हमारी प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और आत्मा को शांति प्रदान करे। सर, कहते हैं जब एक व्यक्ति त्याग करता है तो वो त्यागी बनता है, लेकिन जिस प्रकार की शक्ति का परिचय इस वक्त सीएम योगी दे रहे हैं, आत्मबल का परिचय वो दे रहे हैं कि पिता का निधन हो गया, उसके बावजूद कर्तव्य निष्ठा का वो पालन कर रहे हैं। क्या यही वो बातें हैं जो उनको एक योगी बनाती हैं, एक कर्मठ योगी बनाती हैं? एक निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि पिता के संस्कार, और मैंने कहा धन्य ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया। मैंने कहा निस्वार्थ भाव से, केवल कल भी उनको पता था, आज सारी प्रदेश को और पूरे देश को पता चला उनके पिताजी की तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने अपने काम में और अपने समर्पण में किसी भी प्रकार को ये परिलक्षित भी नहीं होने दिया। उनके मन के अंदर का स्वाभाविक रूप से वो वेदना होगी जो पिता के ना रहने के ऊपर होती है, होगी ही, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता। उसके बाद भी उसके पिता के उस भाव के प्रति जो उन्होंने संस्कारों में लिया है, उसके नाते जो जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शोक व्यक्त करने के लिए। सतीश महाना हमारे साथ जुड़े थे, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि पिता का निधन हो गया है, उसके बावजूद इस वक्त सामने जो चुनौती है, जो संकट है, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए, उसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, आनंद सिंह बिष्ट बेहद सरल और सहज उनका स्वभाव था। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उत्तराखंड फॉरेस्ट विभाग में वो नौकरी किया करते थे, 1991 में रिटायर हुए और काफ़ी लंबे समय से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। बीते 1 महीने से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। एम्स के बाहर से हमारे संवाददाता पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, दुख की इस घड़ी में क्या शोक संदेश देना चाहते हैं आप? जी, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के स्वर्गीय पिताजी के निधन पर मैं अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उस पिता के लिए, उस पिता की महानता के लिए मेरे पास इस समय शब्द नहीं है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक पुत्र पैदा किया, जो एक संत के रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी के रूप में, बाद में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अनेक शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं का संचालन तो कर ही रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 3 वर्षों में और विशेषकर इस कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए संकट के समय में जिस तरह की उन्होंने जनता की सेवा की है, निश्चित रूप से उस पिता की प्रेरणा ही कहीं ना कहीं रही होगी। और धन्य है योगी जी जो इस समय में, जबकि उनके पिताजी एकदम गंभीर रूप से बीमार थे और मौत के बेहद करीब थे, उस समय भी अभी कुछ देर पहले तक वो लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए बैठकें कर रहे थे। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से उनके स्वर्गीय पिता के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और योगी जी की ने जो उदात्त त्याग की ये जो परंपरा का निर्वहन किया है, उसके लिए वो एक मिसाल है। उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मंत्री सुरेश राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश राणा जी, सीएम योगी को पितृ शोक हुआ है, ये दुखद समाचार आज सुबह मिला, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहेंगे? तो सुरेश राणा जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जो शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें अब यादों में दर्ज हो चुकी हैं। ये स्वर्गीय आनंद बिष्ट जो फॉरेस्ट विभाग में तैनात थे और रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव गए। गांव में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लगातार तबीयत उनकी ख़राब थी। 13 मार्च से दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थे। और एक तस्वीर देखिए अपने पुत्र के साथ, जो प्रदेश का मुखिया है इस वक्त, और लगातार अपनी जो बैठकें हैं वो जारी हैं, क्योंकि प्रदेश के करोड़ों लोगों की जो जिम्मेदारी है सबसे ऊपर रखते हुए वो लगातार सुबह से ही बैठक कर रहे हैं, ये संदेश मिलने के बाद भी कि उन्हें उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त एम्स के बाहर ही मौजूद हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास?
पवन, मैं आऊंगा आपके पास। मंत्री सुरेश उराणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश उराणा जी, श्रद्धा सुमन आप अर्पित करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी का आज स्वर्गवास का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूँ पूरी शोक की लहर है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। वो बहुत ही सरल स्वभाव के धनी थे और मैं कह सकता हूँ बहुत मिलनसार, सामाजिक विषयों में उनकी बहुत रुचि थी और मैं उनके संस्कार, इसी बात से कैसे संस्कार उन्होंने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को दिए हैं, ये इसी से परिलक्षित होते हैं कि आज जब उनका समाचार मिला तो उस समय कोरोना जैसी महामारी से जो एक निपटने की योजना की बैठक प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो बैठक लगातार वो लेते रहे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्होंने एक ऐसा सपूत, एक लाडला सपूत पूज्य योगी जी के रूप में हम सबको दिया है और मैं कह सकता हूं कि आज वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज एक इस बात का एक उदाहरण हम सबके सामने, एक कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बंशीधर भगत जी, आप किन शब्दों में शोक संवेदना प्रकट करना चाहते हैं? ये योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वर्गीय पिता शेर सिंह जी हमारे उत्तराखंड के निवासी थे और निश्चित रूप से एक देशभक्त सपूत को उन्होंने पैदा किया जिसने आज हमारे उत्तर प्रदेश का नाम विश्व में स्थापित किया है और पूरे उनके पहाड़ के क्षेत्र में उनके निधन से पूरे प्रदेश में आज बहुत ही पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है, गम का दौर गुजर रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति दे। सर, अंतिम संस्कार कार्यक्रम की कोई जानकारी है आपके पास? मुझे जानकारी पक्की नहीं है, लेकिन अंदाज है कि हरिद्वार में होने की संभावना है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद।